साहब, गढ़वीर साहब, नत्ताराम जी, बहन जी, या सामने विराजमान मातृशक्ति, ग्रामीण सज्जन महानुभाव और युवा साथियों, सज्जनों, आज हम एक महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं। इस दुनिया में जन्मने वाले पुरुष तो सब हैं हम, परंतु महापुरुष बहुत कम होते हैं। जीवन घिस जाता है, व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं, महत्वाकांक्षाओं को गलाना पड़ता है। बुद्धि के उस शिखर पर समाज की स्थिति और समस्याओं का अवलोकन करते हुए भविष्य पथ को भापना और चित्ती की गहराइयों में जाकर के और किस प्रकार का आगे कार्य करना, इस ऐसे निर्णय करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष सामान्य नहीं होते, जो स्वयं का सब कुछ आहूत करते हैं, व्यष्टि नहीं बल्कि समष्टि के लिए जीते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। और गीता में कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वदाभ्यम। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है और अधर्म का परचम लहराया है, जब जब मानवता पर आँच आई है, तब निश्चित रूप से बहुत सारे महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण हुआ है। चाहे त्रेता काल में राम का अवतरण हुआ हो, द्वापर में कृष्ण का अवतरण हुआ हो, और कलयुग में अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, ऐसे ही भीमराव अंबेडकर भी एक महापुरुष ही थे। एक अवतरण के रूप में आए और समाज में जिस प्रकार से पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियां व्याप्त थी, समाज में असमानता का व्यवहार था, अत्याचार हो रहा था, चमड़ी चमड़ी के नाम पर एक प्रकार से भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता का और एक मानवता को तार तार करने वाला वर्षों से जो व्यवहार होता था, उस व्यवहार को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अपेक्षाओं के दंश झेले, वंचनाओं के थपेड़े झेले, अपमान पिया। लेकिन उस व्यक्ति ने एक छोटे से बालक के रूप में जब सीखना और प्रारंभ किया, बड़े होकर के महापुरुष बने। सजना 1891 में मध्य प्रदेश में राम जी सकपाल के घर में माँ भीमाबाई की कोख से जन्मा ये बालक, प्रत्येक बालक के मन में होती है, पीछे छोटे छोटे नन्हे बालक खेल रहे होते हैं, ऐसे उसके मन में होती है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले छोटे छोटे मेरी हम उम्र के जो बालक है, उनके साथ मैं खेलूंगा, अटकेलियां करूंगा, गीत गाऊंगा, कूदूंगा, नाचूंगा, अनेक प्रकार के स्वप्न होते हैं। लेकिन उस बालक को अपने हम उम्र बच्चे खेलने इसलिए नहीं देते। वो बच्चे कहते हैं तू महार जाति का, हमारे साथ नहीं खेलेगा। वो अपनी माँ के पास जाकर बार बार शिकायत करता है कि हे माँ, मेरे को लोग साथ में खेलने नहीं देते बच्चे और मेरे को दूर जाने के लिए धुतकारते हैं। माता की आंखों में आंसू होते हैं और बड़े प्यार और दुलार के साथ पुचकारती है और शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। सज्जनों, मनुष्य पथ के लिए यही बड़ा संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, प्रतिष्ठा जागृता प्राप्त वरों में बोधता, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। हमारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ, हम क्रियाशील रहेंगे और समाज कल्याण की भावना रख करके आगे बढ़ेंगे, तब व्यक्ति महापुरुष कहलाता। महापुरुष ऐसे नहीं कहलाता। सज्जनों, उस व्यक्ति का अनेक प्रकार से अपमान हुआ, टांगे से उतार दिया गया, मटकी को फोड़ दिया गया, सामान को सड़क पर फेंक दिया गया, कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, महार तालाब में पानी नहीं पीने दिया, माँ जब बीमार थी तो वेद नहीं आया। इतने अपमान के घूंट पीने के बावजूद जितने अपमान होते गए, इतना बालक निखरता गया। और कहा है, झंझा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुष्ट यातना और शोकों में जीवट भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इस प्रकार से एक भीम नामक बालक भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब इसलिए कहलाया, इस व्यक्ति ने संघर्ष किया। अपाया जैसा कहा है, संघर्ष किया। ये व्यक्ति अंधकार से प्रकाश का प्रतीक, धर्म से धर्म का प्रतीक और असत्य से सत्य का प्रतीक हम सबके लिए महापुरुष है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। इसलिए उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया। उस व्यक्ति ने कहा कि वेदों का संपादन करना हो तो वेद व्यास करते हैं, रामायण लिखनी हो तो वाल्मीकि से लिखवाते हैं, और स्वतंत्र भारत का जब संविधान लिखवाना है तो मेरे से लिखवाते हैं। लेकिन हमारे साथ इस प्रकार से एक चमड़ी के नाम पर भेदभाव होता है, ये कतई सहन नहीं होगा। और उस व्यक्ति ने संघर्ष किया। सज्जनों, स्वतंत्र देश का संविधान लिखना एक सामान्य बात नहीं है। इतने लोगों की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बन करके उन्होंने इतने बड़े विशाल देश का जो 800 वर्षों तक गुलामी की लंबी दास्तां भुगती, और लास्ट में जाकर के उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो समानता का व्यवहार करता हो, जो समरस हो, सभी को साथ में लेकर के चले, और मानव मात्र का जहाँ कल्याण होता है और मानवता की जहाँ पूजा होती है। नर सेवा नारायण सेवा ऐसा कहा जाता है। और हिंदुस्तान में हम तो पशु पक्षियों में भी प्रेम देखते हैं, उनको भी कल्याण की भावना करते हैं। नामदेव ऐसे संत हुए, उन्होंने कहा, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा रहा, रूखी सूखी मत खाओ, भगवान थोड़ा घी भी तो लगाओ, तूने शक्ल क्या बनाई श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। यानी हम पशु पक्षी में भी ईश्वर का रूप देखते हैं, कुत्ते में भी ईश्वर का रूप देखते हैं, और मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं। इसका मतलब हमारी मति मलिन हो गई। स्वामी विवेकानंद ने भी इसीलिए पाखंड, अंधकार और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। दयानंद सरस्वती ने भी इस प्रकार से संघर्ष किया, और वो
धर्म अपनाने वाले भगवान बुद्ध ने भी संघर्ष किसके प्रति किया, युद्ध किसके प्रति लड़ा, पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियों, और इस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़ा। इसलिए सज्जनों, भीमराव अम्बेडकर का चरित्र बहुआयामी था। वो केवल एक जाति के महापुरुष नहीं थे, वो मानवता के महापुरुष थे। सज्जनों, जब हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान में 2 देश बन गए, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, तब उन्होंने कहा था पाकिस्तान अगर धर्म के नाम पर बना है, इस्लामिक राष्ट्र कहलाता है, तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान सब पाकिस्तान में चले जाए, तो पाकिस्तान के हिंदू भारत चले आए, क्योंकि धर्म के नाम पर बना है। वो सदैव ये जो वामपंथी है, वामपंथियों के, कम्युनिस्टों के विरुद्ध थे, क्योंकि सच्चे राष्ट्रवादी थे। जब उन्होंने 1935 से लगाकर 56 तक इंतजार किया कि कोई बड़ा नेता आ जाए, कोई बड़ा एक धार्मिक नेता आ जाए, कोई बड़ा संत आ जाए, मुझे ये गारंटी दे दे कि तेरे समाज के साथ में जो अत्याचार और असमानता का व्यवहार हो रहा है उसको खत्म करके हम समानता का व्यवहार करेंगे, तो मैं ये धर्म नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो हिंदू धर्म में जन्मा हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने 21 साल तक इंतजार करने के बाद में सजरा बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय कहा, उस समय हैदराबाद के निजाम का पल्लो बनाया, ईसाइयत के बहुत सारे मशीनरी के तोप उनके भी पल्लो बनाए, आपको ये कर देंगे, नेता बना देंगे, करोड़ों की संपत्ति दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं। गांधी जी को उन्होंने वायदा किया था कि मैं देश का सबसे कम से कम नुकसान करूंगा, ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म भी एक हिंदू धर्म का अंश है, परंतु वो पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापित किया, उस बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। इसलिए सज्जनों, हमारे देश की संस्कृति जो पुरातन संस्कृति उसके अनुगामी बने। इसलिए महापुरुष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे वंदनीय है, अनुकरणीय। ऐसे महापुरुष धरती पर कम जन्म लेते हैं, उनके पथ पर जन्म लेकर के, उनके पथ पर चल करके, उनके अनुगामी बन करके, उनके प्रत्येक वर्ष में जयंती मनाने के समय हम सभी प्रण लें। आज जिस प्रकार से अमित जी ने हमारे को नशामुक्ति का प्रण दिलाया, इसी प्रकार से हम सब शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा सोपान है आगे बढ़ने के लिए। सज्जनों, जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा अपदीप भव, इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भगोल, कलम है आज उनकी जय बोल। जिसकी कलम है उन्हीं की जय है। आदरणीय तहसीलदार साहब विराजे हैं, मार्च साहब विराजे हैं, जितने भी शिक्षित ही विराजे, हम इनका सम्मान करते हैं। ये सम्मान किसका है? शिक्षा का है। शिक्षा ही है सजना हमारे को एकदम समान जाजम पर ला करके खड़ा करेगी। समानता का व्यवहार इस हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो बड़ा भाई उसका दायित्व बनता है वो झुके और छोटे भाई को पकड़ करके जाजम पे लाए, और बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। मानवता यही कहती है और हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति यही कहती है। 1966 की उडुपी की धर्म संसद में इस प्रकार से सभी संतों ने मिलकर के कहा कि इस प्रकार का असमानता का, अस्पृश्यता का, छुआछूत का हिंदुस्तान में व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आरएसएस के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब डोरस ने कहा था, अगर छुआछूत, अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी पाप नहीं। यानी अस्पृश्यता सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मानव मानव में भेद करती है और मानव का अपमान करके असमानता के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करते बर्दाश्त नहीं है। वह कहा गया, हिंदवा सोदरा सर्वन्ना हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, मेरा मंत्र समानता है। हम सभी समान रूप से एक जाजम पे बैठ करके नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसलिए मनुष्य मात्र के साथ समानता का व्यवहार करते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है। 1966 में उडुपी में हिंदुस्तान के समस्त संतों ने जो है इस प्रकार का एक संकल्प लिया। वर्तमान में भव्य राम मंदिर का जो शिला पूजन हुआ, उसमें कामेश्वर चौपाल एक हरिजन बंधु थे, उनके हाथ से शिला पूजन की ईंट रखवाई गई। सजना, ये भी एक देश में सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से सभी समाज के साथ में हिंदुस्तान का समाज जब संगठित होगा, सुदृढ़ होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। इसलिए हम सभी एक बने, नेक बने। उस बॉर्डर पर बैठे, इसलिए भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है और उनकी रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य बनता है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर बहुत सारे बलिदान दिए हैं। इसलिए हम सभी संगठित होकर के इस देश की रक्षा करें, देश की सीमा की रक्षा करें। सभी भाई बहन एकजुट होकर के एकजुटता का संदेश देते हुए देश की मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।